औरैया के जालौन चौराहा स्थित रंग महल गेस्ट हाउस में उस वक्त राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब भाजपा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान शुरू हुआ। मंच पर प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, लेकिन चर्चा सिर्फ प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रही। कार्यकर्ताओं की भीड़ और नेताओं के बीच बढ़ते जोश ने कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे दिया। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी रही कि मंच से आगे क्या बड़ा संदेश निकलने वाला है। प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये सिर्फ प्रशिक्षण नहीं बल्कि संगठन की असली ताकत को मजबूत करने की शुरुआत है। आज यूपी के औरैया जनपद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान की शुभारंभ प्रभारी मंत्री के द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी से कि किस प्रकार का ये आयोजन है और किस तरीके का ये कार्यक्रम। पहली बात तो आपको शुभकामनाएं बधाई देते हैं, इस कार्यक्रम में आप आई हैं। क्या है ये पूरा कार्यक्रम? देखिए, ये हमारा पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण अभियान है जो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके और हमारी फील्ड पर जाएं, हमारी कार्य योजनाओं को बताएं, किस तरह से हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी कोई योजनाएं जो है वो रूट स्तर पे जाएं, कोई हमारा पीड़ित व्यक्ति हो तो वंचित ना रह जाए, हर व्यक्ति लाभ उसका पूरी तरह से उठाए और हम प्रशिक्षित होकर अच्छे व्यवहार के द्वारा सबका मन जीतें, सबके कार्य करें। वहीं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को आगे करने में बीजेपी का योगदान रहा है। आज के कार्यक्रम में भी महिलाओं की ज़्यादा संख्या दिखाई पड़ी है। देखिए, महिला, ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियान है जिसमें कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की बात है। महिला हो या पुरुष, हर कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, उसको प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जो मान सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरी किसी पार्टी ने नहीं दिया। वहीं विपक्ष लगातार कहीं बिजली के मुद्दे को लेकर के, कहीं यूजीसी के मुद्दे को लेकर के, कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेर रही है। अभी उनके पास कोई मजबूत मुद्दा नहीं है, इसलिए वो छोटे छोटे मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रूट स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य है, वही आगे समय आने पर दिखेगा। और कोई भी नहीं चाहता कि अत्याचारों के साथ जुड़े, हर व्यक्ति ये चाहता अमन और शांति के साथ रहें। बहुत सी जगह पर विपक्ष के द्वारा एक नारा लगाया जा रहा है, पोस्टर भी लगाया गया, 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव। इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? कभी नहीं, ये तो आने वाले समय में जनता ही बता देगी। रूट स्तर पे गांव-गांव में आज भी महिला हो, पुरुष हो, युवा हो और चाहे किसान हो, कुछ भी कह दिया जाए, 100 बुराई करने के बाद भी लास्ट में यही कहता है जो अमन शांति आज है वो पहले कभी नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की बुराई करता है। अमन शांति जो भी रही है वो केवल भाजपा सरकार में रही है। इसके अलावा चाहे विपक्ष जो भी आरोप लगाए, उन सभी आरोपों को प्रभारी मंत्री के द्वारा नकार दिया गया है। इसके बाद जब क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल ने माइक संभाला तो माहौल पूरी तरह से बदल गया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत अपने राष्ट्रीय, प्रदेश, प्रांतीय, जिला, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, विभाग सभी को प्रशिक्षित करने का, अपनी विचारधारा के आधार पर प्रशिक्षित करने का एक अभियान चलाया है। उसके तहत इस समय देश भर में जिला कमेटियों का, नई हमारी जिला कमेटियां बनी हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं जो नए दायित्वधारी हैं, उनको अपने विचार के आधार पर, अपनी कार्य पद्धति के आधार पर वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इन सारे विषयों को लेकर, 11 विषयों को लेकर ये जिला स्तर का औरैया में आज प्रशिक्षण का आयोजन। आज पहला दिन है, 2 दिन और 1 रात, लगभग 36 घंटे का एक कार्यक्रम है। इसमें 11 वक्ता आकर अलग अलग विषयों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। देश में जितने भी दल चल रहे हैं, सभी के चलने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग कार्य पद्धति है। देश में जितने भी आज दल चल रहे हैं, सभी एक व्यक्ति या एक परिवार के आधार पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विचार के आधार पर चलने वाला दल है और ये इन सभी दलों से भिन्न है। और चूँकि हम विचार के आधार पर चलते हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ता अपने विचार को, अपनी कार्य पद्धति को ठीक से समझकर और उसके अनुसार काम करें। इसलिए हर बार जब नई कमेटी बनती है तो पार्टी ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करती है। अभी पिछले में हम मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कर चुके हैं। आज जिला स्तर का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्या इस प्रशिक्षण को 27 के चुनाव से भी देखा जा सकता है? जी, हमारी सभी गतिविधियों का काम ही यही होता है कि हम अपनी विचारधारा को लेकर जनता के बीच जाएं और प्रशिक्षित होकर जाएं, हर सवाल का सही जवाब दें, अपने विचार के आधार पर दें और जनता को कन्विंस करके 27 में
जब भी चुनाव हो तो लोगों की अंगुलियां कमल चिन्ह पर कैसे पहुँचें, इसके लिए हम चुनाव प्रबंधन का भी हमारा सत्र है, बूथ प्रबंधन का भी है, व्यवहारिक सत्र भी है कि क्या क्या हमको करना है, चुनौतियों का भी, ऐसे सभी विषयों को लेकर हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे ताकि आक्रामक और चुनाव में एक तरीके से धारदार होकर हमारे कार्यकर्ता मैदान में उतरें। वहीं लगातार विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को उंगली उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? कौन विपक्ष जिन्होंने कानून को कभी माना नहीं, कानून का खुद वो धज्जियाँ उड़ाते रहे। आज कानून का राज है। कोई अपराधी अगर किसी बहन बेटी व्यापारी को छेड़ता तो अगला चौराहा नहीं पार करता है, उसके पैर में गोली पड़ जाती है। कोई गुंडा माफिया जो विधायकों को मार कर इनके समय में घूमते थे लोग, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, कृष्णानंद राय की हत्या किया था, अतीक अहमद राजूपाल की हत्या किया था, ऐसे विधायकों को मारकर उनके दलों में राजनीति करते थे। ये लोग कानून की बात करेंगे। आज कानून का राज है। जो माफिया थे, अपराधी थे, योगी राज में वो सब मिट्टी में मिल चुके हैं। आज कानून का राज है। किसी जिले में अब संगठित अपराध कोई नहीं करने की स्थिति में। वहीं लगातार विपक्ष का ये भी कहना भीषण गर्मी में बिजली कटौती को लेकर के ही सरकार पर आरोप लगा रही है, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में बिजली का कुछ संकट दिखाई पड़ा, लेकिन जैसे ही योगी जी ने कड़ाई से कुछ कार्रवाई किया, आप देखे होंगे कि दूसरे दिन से बिजली ठीक हो गई। इसका मतलब है, जो मेरा मानना है, कि कुछ सपा मानसिकता के अधिकारी कहीं ना कहीं बैठे हैं और वो जानबूझकर, बिजली की कमी नहीं है, वो व्यवस्था गड़बड़ कर रहे थे। और मैं योगी जी से कहूँगा, ऊर्जा मंत्री जी से कहूँगा, और हर विभाग में, क्योंकि उनको लगता है अब कम समय रह गया है सरकार को बदनाम करने का, जो उनके मोहरे के रूप में दल में काम कर रहे होंगे या सरकार में रह के काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें। कुछ 2 ही अधिकारियों को बर्खास्त किया गया, तीसरे दिन से ठीक हो गया। अगर बिजली कम होती तो कहाँ से हो जाता? तो ये सब उन जो सपा के इशारे पर काम करने वाले अधिकारी, वो अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे, लेकिन योगी जी की एक ही दपट में ठीक हो गया और बिजली व्यवस्था ठीक हो गई। हालांकि उनके इन दावों के बीच विपक्ष पर लगातार हमले ने राजनीतिक हलचल और भी बढ़ा दी है, जिससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में ये बयान और भी सियासी बहस को जन्म दे सकता है।